तो ये देखिए अब हम इसका आस्तीन बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आस्तीन देखिए मैंने बना रखी है और यहाँ पे ये देखिए हमारे ये स्टिच आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चैन 2 और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया इनके बीच में हम धागा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बीच वाले 2 डबल क्रोशिया, जो 4 डबल क्रोशिया उनके बीच में से यहाँ चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 स्टिच को हमें एक करना है। इससे क्या है, आप स्वेटर या कुछ भी बनाएं उसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या है, आर्म अच्छे से डिवाइड हो जाती हैं और उनका शेप अच्छे से आता है। नहीं तो यहाँ से जुड़ी जुड़ी सी और काफ़ी चौड़ी लगती है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस तरीके से स्टिच धागा लपेटेंगे। एक स्टिच देखिए मैं यहाँ पे इसको आधा ही बनाएंगे, फिर दोबारा धागा लपेटेंगे और ये वाला दूसरा स्टिच ये, और फिर वापस से हम इसको, ये देखिए ये हमारे पास 4 स्टिच हो गए, 4 की 2 की 3 हो गए और 3 की हमने 1 कर दिया। तो यह हमारे 2 स्टिच हैं वो 1 हो गए। अब यहाँ से हम स्टिच बनाना शुरू करेंगे। हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। ये देखिए यहाँ से बनाना शुरू किया मैंने, ये जो हमारा चैन 1 का गैप था वहाँ पे, और यहाँ से हम इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक स्टिच में, और यहाँ से राउंड करके इस तरफ आ जाएंगे आस्तीन की दूसरी तरफ। तो फिर मैं आपको वहाँ बताऊंगी कि वहाँ हमें किस तरीके से करना है। ये देखिए 1 1। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया और यहाँ तक बनाना है हमें। ये देखिए ये जो जाली पड़ी हुई है यहाँ पे, उस तरफ भी हमने वहीं तक बनाए थे डबल क्रोशिया, वहीं से शुरू किए थे। तो ये यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे भी हमें 2 स्टिच को एक करना है। तो एक स्टिच ये और एक जस्ट यहाँ पे देखिए इस तरीके से, ये 1 हो गया। इसको पूरा नहीं बनाएंगे और फिर दूसरे यहाँ इस तरफ डालेंगे स्टिच को और इसको इस तरीके से एक कर देंगे। अब ये जो चैन 3 हमने बनाई है, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से, थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो गई। अब हम यहाँ से पैटर्न डालना शुरू करेंगे। देखिए पैटर्न डालने के लिए क्या करेंगे, चैन 3 बनाएंगे 1 2 3, और ये जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम चैन 1 का स्पेस देंगे, क्योंकि अगर हमने चैन 2 का स्पेस दिया तो ज़्यादा घेर हो जाएगा, इसलिए चैन 1 का स्पेस देंगे और वापस इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2। अब देखिए हम यहाँ पे पहले हम 2 स्टिच का गैप दे रहे थे, अब यहाँ पे हम 3 स्टिच का गैप देंगे। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ वाले में हम 2 डबल क्रोशिया, चैन 1, ये देखिए पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ मैं, ये 1 2। अब चैन 1 बनाएंगे और वापस से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्पेस में, 1 और ये 2। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम 3 स्टिच छोड़ेंगे और फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ तक बना के फिर आपको आगे वाली रो बताऊँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया और यहाँ पे मेरे पास 4 स्टिच बचे हुए हैं। तो हम 4 को ही स्किप कर देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ बनाएंगे एक स्टिच तो ये हमारा ढीला हो जाएगा और एक तरफ ज़्यादा रहेंगे ये स्टिच और एक तरफ कम लगेंगे। तो इसलिए मैं ये 4 को ही स्किप कर दूंगी। अगर आपके 2 बचते हैं, 3 बचते हैं तो आप उनको सबको स्किप कर दें, ठीक है। तो ये देखिए स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। चैन 3 जो हमने शुरू में बनाई थी उसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर देंगे
और जो आगे वाली रो बनाएंगे उसके लिए देखिए हम यहाँ आ जाएंगे स्लिप स्टिच से। ये देखिए इस तरीके से ये चैन 3 बनाएंगे 1 2 3 और यहीं जो चैन 1 का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और वापस से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये चैन 3 जो हमने बनाई थी वो एक हो गया है। फिर हम वापस से हर चैन 1 के स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया चैन 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे जो चैन 3 है इसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे स्लिप स्टिच से चैन 1 के स्पेस में और वापस राउंड राउंड बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम इतने ही बनाते हैं जितने हमने यहाँ पे स्कर्ट, ये देखिए यहाँ पे योक के बाद जितनी लाइनें ली हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने 12 बनाई हुई हैं, लेकिन यहाँ मैं 11 बनाऊंगी क्योंकि एक रो हमारी ये डबल क्रोशिया की हो गई है। तो आपको अगर ज़्यादा बनानी हो तो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा कर लेंगे। और ये देखिए बनने के बाद ये आस्तीन इस तरीके से आएगी। ये देखिए कितना परफेक्ट सा शेप आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 2 चैन का स्पेस देते यहाँ पे या स्टिच का स्पेस कम देते तो ये बहुत चौड़ा सा हो जाता आस्तीन। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम दोनों आस्तीन बना लेंगे। तो जब आप आस्तीन बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी पेटल देखिए यहाँ हमारी जितनी आ रही हैं तो दूसरे आस्तीन में भी उतनी ही आनी चाहिए। अगर इसमें 8 हैं तो इसमें भी 8 होंगी। अगर कम ज़्यादा हुई तो फिर ये एक आस्तीन थोड़ी पतली दिखेगी, एक थोड़ी चौड़ी दिखेगी। तो आपको इस तरीके से सेटिंग करनी है कि बराबर आनी चाहिए। वैसे तो स्टिच यहाँ पे बराबर ही होते हैं, लेकिन आपका कोई कम ज़्यादा हो जाएगा तो आपको इसी तरीके से इसको बनाना है, सेम पैटर्न आना चाहिए। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो मैं आपको कॉलर बनाना बता देती हूँ। अगर आपको कॉलर नहीं बनाना है तो ये ऐसे भी अच्छी लग रही है। आप चाहें तो बिना आस्तीन की फ़्रॉक भी बना सकते हैं और चाहें तो फुल आस्तीन की फ़्रॉक बना सकते हैं, कॉलर वाले बना सकते हैं, बिना कॉलर वाली बना सकते हैं। तो जैसे आपको बनाना चाहें। तो देखिए अब कॉलर के लिए, कॉलर वैसे बनाने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी ये फ़्रॉक। यहाँ से हमने शुरू से धागा लगाया है। चैन 3 बनाएंगे 1 2 3। बाद में हम जो हमारे एक्स्ट्रा धागा बचते हैं उनको हम सुई से यहाँ देखिए स्टिच के अंदर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डाल के आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो वो स्टिच वहाँ पे, और एक्स्ट्रा धागा काट देंगे तो ये धागे हमारे दिखेंगे नहीं और इसमें क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशिया चैन 3 बनाई है, एक स्टिच छोड़ेंगे और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया 1 2 और चैन 2 बनाएंगे। यहाँ पे हम 1 2 और वापस इसी में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1 और ये 2। देखिए यहाँ से हम 3 स्टिच छोड़ेंगे। फर्स्ट वाले हमने एक ही स्टिच छोड़ा है, अब यहाँ पे हम 3 स्टिच छोड़ेंगे 1 2 3 और फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और फोर्थ वाले 1 2 चैन 2 बनाएंगे 1 2 और 2 डबल क्रोशिया और ये 2। देखिए यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको हो सकता है जितने आपको स्टिच चाहिए उतने ना हो, तो आपको थोड़ा बहुत, जैसे अब यहाँ पे हमें इन कोनों में स्टिच ज़रूर बनाना है। ये वाला जो पैटर्न है इन कोने में ज़रूर बनाना है। तो आपके देखिए यहाँ पे एक ही स्टिच बच रहा है लेकिन मैं यहीं पे बनाऊँगी। अगर आपके 4 स्टिच नहीं बच रहे हैं तो भी आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ज़रूर बनाना ही है आपको। तो मैं यहाँ और एक को बनाती हूँ 2 डबल क्रोशिया चैन 2 और 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम 3 स्टिच छोड़ेंगे 1 2 3 और फोर्थ वाले में 2 डबल क्रोशिया चैन 2 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 और 2 डबल क्रोशिया और 1 और ये 2। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रख के अपने हिसाब से स्टिच आगे पीछे भी हो सकते हैं। और आपको ये जो कोने हैं इन चारों कोनों में ही आपको ये जो जाली पड़ रही है इनमें तो स्टिच बनाना ही है।
ठीक है, तो मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे 1 2 आए हुए हैं, यहाँ पे भी हमारे 1 2 आए हुए थे, देखिए इसी तरीके से। तो यहाँ का और यहाँ का सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारा एक तरफ का कॉलर ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ का कम हो जाएगा, और वो सामने की तरफ दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जितने स्टिच आ रहे हैं फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट वाले इसमें सेम इतने ही इसमें होने चाहिए दोनों में। ठीक है, अब हम लास्ट रो, इसमें अगली रो बनाएंगे लास्ट में ही। वापस हम चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और इसको इस तरफ पलट लेंगे, ये देखिए इस तरफ। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, चैन 2 बनाएंगे, 1 2, और 3 डबल क्रोशिए और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ये देखिए अब ये जो सेकंड चैन 2 का स्पेस है, इसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, चैन 2 बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे, ये 3। तो देखिए अब हम यहाँ से बना के जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर वापस हम आएंगे, तो हमें ये जो 3 डबल क्रोशिए चैन 2 की 3 रो बनानी है। फर्स्ट हमारी 2 डबल क्रोशिए की थी, अब ये वाली जो रो है हम 3 बनाएंगे। एक बार यहाँ से जाएंगे, फिर वापस आएंगे, और फिर यहाँ से जाएंगे, तो मैं इस तरीके से 4 रो बना लूँगी, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए जब भी हम कॉलर, ये देखिए जिस तरफ भी जाएंगे, ये लास्ट में हमने ये जो चैन 3 बनाई है, इस पर हम 1 डबल क्रोशिए जरूर बनाएंगे लास्ट में, मैं आपको बताना शुरू में भूल गई। और यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो फिर चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और फिर शुरू करेंगे। तो लास्ट में हमें हर बार चैन 3 पे 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो ये 4th रो और बना लूँगी मैं, 1 2 3। तो ये देखिए मैंने ये कॉलर पूरा कर लिया है, और देखिए बनने के बाद किस तरीके से आया है। ये देखिए मैंने 4 रो ही बनाई है, 1 2 3 4। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे काज के लिए जगह बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से धागा लगाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, और देखिए सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए सिंगल स्टिच, ये देखिए धागे को, ये देखिए यहाँ से डालेंगे, एक बार निकालेंगे, बिना लपेटे ही हमें सिंगल स्टिच इस तरीके से बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमें बटन लगाने हैं, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे हम बटन छोटा ही है, तो यहाँ से हम चैन 2 बनाएंगे, 1 और ये 2, और यहाँ से 2 स्टिच छोड़ देंगे, 1 2, और थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बनाएंगे। नीचे की तरफ भी हमें 2 चैन्स की जगह छोड़नी है, और फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे, 1। तो जहाँ जहाँ पे हमें बटन लगाने हैं, देखिए इस तरीके से, वहाँ पे हम इस तरीके से स्पेस बनाएंगे, चैन 2, यहाँ से 2 स्टिच की जगह छोड़ी, और थर्ड वाले में सिंगल स्टिच बना दिया। तो इसी तरीके से मैं लास्ट तक बना लूँगी, फिर एक रो और बनाएंगे हम। मैंने यहाँ लास्ट तक बना लिए। अब क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे, और वापस इसको इस तरफ पलटेंगे, और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे, सेकंड वाले में। इस तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने, अब ये हमने जो चैन 2 का स्पेस दिया था, यहाँ पे हमने बटन के लिए, अगर आपको छोटे लगते हैं तो आप चैन 3 भी बना सकते हैं, और नीचे से चैन 3 का स्पेस दे देंगे। तो इनमें भी अगर आपने चैन 3 बनाई है, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो चैन 2 बनाई थी मैंने, अगर मैंने 2 बनाई है तो मैं यहाँ पे 2 सिंगल स्टिच बनाऊँगी। अगर आपने 3 बनाई हैं तो 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो ये बटन लगाने के लिए इस तरीके से स्पेस हो जाएगा। तो जहाँ पे भी हमने काज बनाए हैं वहाँ पे हमें इस तरीके से स्टिच बनाना है। और अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी हम, ये देखिए इस तरफ भी हम 2 सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे। एक बार यहाँ से बना के जाएंगे और फिर वापस यहाँ आएंगे, तो उस पर बटन लग जाएगा और ये हमारी काज वाली हो जाएगी। तो मैं इसको पूरा फिनिश करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कैसी लगेगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।